Okay, so first of all, thank you for joining. So हमारा कल का जो श्लोका था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे आज. तो कृपया सभी मेरे पीछे धर रहिए. दुखेषु अनुद्विग्न मनः दुःखेषु अनुविघ्नो मनः सुखेषु विगता स्पृहा सुखेषु विगता स्पृहा वीतराग भय क्रोध वीतरागभयाक्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते. स्थितधीर्मुनिरुच्यते। कोई रिसाइट करना चाहेगा आप में से? यू कैन रेज योर हैंड जो भी रिसाइट कर सकते हैं. सिंपल है श्लोका बहुत, किसी को भी करते आना चाहिए. जय हो वैष्णवी माता जी. यस प्लीज. देवसेना माता जी. हरे कृष्णा। दुःखेशव दुःखेशवनुदिग्रमन तेषु सुखेषु अनुद्विग्न अनुविघ्नमनः सुखेषु विगतस्पृह सुखेषु सुखेषु विगतस्पृहा वितराभयक्रोध वीतरागभयक्रोध धीमुनिरुच्यते। स्थितधीर्मुनिरुच्यते. स्थितधीर्मुनिरुच्यते। हरि बोल हरि बोल हरि बोल. जय हो. थैंक यू सो मच माता जी. ट्रांसलेशन कोई पढ़ सकते हैं? दर्शना माता जी पढ़ी. One who is not Hare Krishna, one who is not disturbed in mind, even amidst the threefold miseries, or elated where there is happiness, and who is free from attachment, fear, and anger, is called a sage of steady mind. Hare Krishna. हरे कृष्णा. थैंक यू माता जी. तो हमने पिछले सेशन में, कल के सेशन में डिस्कस किया था कि दुखी होने में प्रॉब्लम नहीं है. दुख जब आएगा जीवन में, दुखी होना स्वाभाविक है. लेकिन क्या चीज प्रॉब्लम किस चीज में है? दुखी होने में प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम कुछ और चीज में है? क्या होने में प्रॉब्लम है? दुख आएगा तो दुखी होना नेचुरल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? डिस्टर्ब होने में. या वेरी गुड. चलो किसी को तो याद है. तो दुखी होने में प्रॉब्लम नहीं है, डिस्टर्ब होने में प्रॉब्लम है. और उसी प्रकार से जब सुख आता है जीवन में, तो सुखी होने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या होने में प्रॉब्लम है? उत्तेजित. हरि बोल. थैंक यू. तो उत्तेजित होने में प्रॉब्लम है. और उत्तेजना के लक्षण क्या क्या है? उत्तेजना के लक्षण है अरोगेंस, दूसरों को कम आंकना, और अपने होश खो बैठना ना. और भी कुछ हमने डिस्कस किया था. बुद्धि से काम नहीं लेना, एक्साइटमेंट से काम करना. राइट. और उसी प्रकार से डिस्टर्ब होने के क्या क्या लक्षण हैं? हम कैसे समझे कि हम डिस्टर्ब हो गए हैं? सिर्फ दुखी नहीं, लेकिन हम डिस्टर्ब हो गए. तो इसके क्या क्या लक्षण हैं? हाँ, प्रॉपर गाइडेंस नहीं लेना, बुद्धि से काम नहीं करना. दुख आया ठीक है, बट दुख में बुद्धि से काम कर रहे कि नहीं पता नहीं. और आइसोलेट हो जाना, पूरा डिप्रेशन में चले जाना, कुछ अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाना, रेजिस्टेंस फ्रॉम अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने काम को छोड़ देना. इवन हमारी जो बेसिक नीड्स हैं उनके ऊपर जब अफेक्ट आ रहा है, रात की नींद उड़ गई है, दिन का चैन खो गया है, और खाने पीने को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, तो ये सब लक्षण है कि हम डिस्टर्ब हो गए हैं. तो अभी हम कैसे इंश्योर करें कि हम डिस्टर्ब ना हो? दुख आए तो डिस्टर्ब ना हो, और सुख आए तो उत्तेजित ना हो. तो उसके लिए हम आगे देखेंगे, गीता में ही आगे एक श्लोक आता है कि जिस प्रकार से, आई थिंक इसी सीरीज में है, कुछ एक दो श्लोक आगे ही है,
जिस प्रकार से नदियां, बहुत सारी नदियां आके एक समुद्र में मिलती हैं, तो जब नदियां समुद्र में मिलती हैं, नदियों का पानी जब समुद्र में मिलता है, तो समुद्र के अंदर लहरें आती हैं क्या, रिपल्स बनते हैं क्या समुद्र के अंदर जब नदियों का पानी आके मिलता है? तो क्या समुद्र में लहरें आती हैं जब नदियों का पानी आके मिलता है? तो थम्स अप या थम्स डाउन? आप में से किसी ने देखा नहीं है क्या कभी नदी को समुद्र से मिलते हुए? देखिए, रिपल्स आती हैं, लहरें भी आती हैं, ओके, नेचुरल ना। अभी जब समुद्र के, जब नदियां आके मिलेंगी समुद्र से, तो नेचुरल होगा ना, थोड़ा बहुत रिपल तो आएंगी, इट्स ऑब्वियस। लेकिन क्या समुद्र का लेवल बढ़ जाता है नदियां आने से? नदियां, चलो 3-4 जैसे जैसे पानी आके मिल रहा है समुद्र से, उसका लेवल बढ़ते जा रहे हैं? नहीं, लेवल नहीं बढ़ रहा उसका। रिपल्स आ रहे हैं लेकिन लेवल नहीं बढ़ रहा। क्यों? क्योंकि समुद्र बहुत डीप है। समुद्र के अंदर ऑलरेडी इतना सारा पानी है कि उसमें थोड़ा बहुत पानी और आके मिल गया तो कुछ लेवल में बदलाव नहीं आता, लेवल उतना ही रहता है, हल्के फुल्के रिपल्स आएंगे। तो यही जो हल्के फुल्के रिपल्स हैं, लहरें हैं, ये किससे कंपेयर कर सकते हैं हम हमारे जीवन में? नदियों को किससे कंपेयर कर सकते हैं? पहली बात, हम नदियों को किससे कंपेयर कर सकते हैं अपने जीवन में? सिचुएशंस, यस, कुछ सुख की सिचुएशंस या दुख की सिचुएशन। जिस तरीके से नदी जो है वो पानी लाके डालती है समुद्र में, उसी प्रकार से सुख या दुख की परिस्थितियां हमारे जीवन में, हमारे मन में सुख या दुख आके डालती हैं, और उससे रिपल्स तो होंगी, थोड़ा बहुत तो फील होगा। लेकिन उत्तेजित हो जाना या फिर डिस्टर्ब हो जाना मतलब पानी का लेवल ही बढ़ गया समुद्र में, पानी का पूरा लेवल ही चेंज हो गया, राइट? तो लेवल चेंज कब नहीं होगा? जब समुद्र भरा हुआ है, समुद्र खुद में ही भरा हुआ है, राइट? पहली बात तो भरा हुआ है, और दूसरी बात तो बहुत डीप है। तो उसी प्रकार से अगर हम खुद में भरे हुए हैं, अगर हम अंदर से भरे हुए हैं, भरे होने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भरा होना, मतलब बकेट भरी हुई है मतलब फिल्ड बोलते हैं, लेकिन हमारे केस में इसको फुलफिल्ड बोल सकते हैं। तो जितना ज्यादा हम फुलफिल्ड रहेंगे, उतने ज्यादा हमारे जीवन की जो परिस्थितियां हैं वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगी, उत्तेजित या फिर डिस्टर्ब नहीं करेंगी। अगर हम फुलफिल्ड हैं, तो अगर हमारे जीवन में फुलफिलमेंट हमें एक्सपीरियंस हो रहा है तो, और फुलफिलमेंट एक्सपीरियंस होता है डेप्थ से। जितना ज्यादा समुद्र, अभी नदियां जो हैं, एक नदी और दूसरी नदी आके मिलेंगी तो लेवल में बदलाव आएगा, क्योंकि नदियां उतनी डीप नहीं होती, लेकिन समुद्र बहुत डीप रहता है। तो जितनी ज्यादा डेप्थ, उतना ज्यादा फुलफिलमेंट। समुद्र बहुत डीप रहता है, इसलिए वो फिल्ड रहता है, भरा हुआ रहता है, और इसलिए नदियां उसको आके डिस्टर्ब नहीं कर पाती। उसी प्रकार से हम अपने जीवन में जितने डीप रहेंगे, हमारा चेतना, हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस जितनी डीप रहेगी, उतनी ज्यादा हम फुलफिलमेंट एक्सपीरियंस करेंगे जीवन में, और उतना ज्यादा फिर ये सारे जीवन की जो अलग अलग नदियां हैं सुख और दुख की, वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगी। अभी वहां पे भी हमें एक्सपेक्ट ये नहीं करना चाहिए खुद के साथ कि हमें कुछ फील ही नहीं होगा, फील होगा, लेकिन हम कंटिन्यू करेंगे, हम अपने जीवन को कंटिन्यू करेंगे, जिम्मेदारियों को कंटिन्यू करेंगे, बुद्धि से काम लेंगे। तो ये डेप्थ डेप्थ कहाँ से आती है? ये डेप्थ आता है, जैसे अभी हमारा जो अस्तित्व है, हमारे अस्तित्व में भी अलग अलग स्तर की डेप्थ पे हम जा सकते हैं। अगर हम सरफेस की बात करें, तो हमारे अस्तित्व का सरफेस क्या है? हमारे अस्तित्व का सरफेस है ये शरीर, ये चमड़ी, राइट, स्किन, हड्डियां, ये सब जो ग्रॉस बॉडी है, ये सब सरफेस है। अगर हम और डीप जाते हैं, तो और डेप्थ में हमें क्या मिलेगा? हमारे खुद के अस्तित्व के डेप्थ में सरफेस पे ग्रॉस बॉडी है, और डेप्थ में क्या मिलेगा? मसल्स, ब्लड वेसल्स। ओके, ब्लड वेसल्स, ये सब भी ग्रॉस बॉडी में आ गया। और डीप जाना है। ऋतुजा माता जी मन एकदम ही डीप चले गई, माइकल प्रभु भी एकदम ही डीप चले गए, ठीक है। मन बुद्धि। हाँ, तो और डीप जाएंगे तो मन मिलेगा, और डीप जाएंगे तो बुद्धि मिलेगी, और डीप जाएंगे तो अहंकार मिलेगा, मिथ्या अहंकार, और डीप जाएंगे तो आत्मा मिलेगी, और डीप जाएंगे तो परमात्मा मिलेंगे, राइट। तो
हम अपने जीवन में हमारा जो सुख और दुख का आधार है, हमारे जीवन का जो अस्तित्व है, हम कौन से स्तर पे रख रहे हैं, उससे डिपेंड करेगा कि हमारे जीवन का डेप्थ कितना है, और उससे डिपेंड करेगा कि हम कितना ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं या उत्तेजित होते हैं। तो जितना ज्यादा हम आत्मा के बारे में, आत्मा के स्तर पे हम जीते हैं, जितना ज्यादा हम आध्यात्मिक जीवन का पालन करते हैं, उतना ज्यादा हमारी डेप्थ बढ़ती है जीवन में। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। आप जितने भी संत महात्मा हैं सबके उदाहरण ले लीजिए। आप तुकाराम महाराज का ले लीजिए। तुकाराम महाराज के जीवन में कितनी सारी विपदाएं आई, कितना डिस्टर्बेंस आया, कितनी सारी प्रॉब्लम्स। उनको पूरा बेइज्जती हुई उनकी, उनके ऊपर आरोप लगाए गए अलग अलग, उनके ऊपर उनको धन मांगा गया, यूज मतलब विदाउट एनी रॉन्ग एक्टिविटी, मतलब बहुत कुछ हुआ उनके साथ। लेकिन फिर भी वो डिस्टर्ब हुए क्या? डिस्टर्ब नहीं हुए वो। दूसरे साइड में उनको उत्तेजना के भी मौका मिले। एक बार शिवाजी महाराज ने उनके घर में पूरा भर भर के सोने, हीरे, मोती, पूरी ज्वेलरीज भेजी। आप लोगों को पता होगा ना ये लीला, ये पास्ट टाइम पता है। वही उनकी जो पत्नी थी, पत्नी उत्तेजित हो गई। पत्नी बहुत खुश हो गई कि वाह वाह वाह, चलो अब तो टेंशन खत्म, अब तो बस मजे ही मजे। लेकिन तुकाराम महाराज जब आए तो वो बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं हुए। उन्होंने बुद्धि से काम किया और उन्होंने अपने कैरेक्टर को मेंटेन किया। बोले कि हमारा नहीं है, वापस करो उनको। और क्योंकि ये उनकी पत्नी उस तरह पे नहीं थी, तो उनकी पत्नी पहले उत्तेजित हुई, बाद में डिस्टर्ब हो गई, राइट। तो जितना ज्यादा हम उत्तेजित होते हैं उतना ही ज्यादा आगे चल के डिस्टर्ब भी होते हैं। दोनों एक ही कॉइन के दो पहलू हैं। तो उत्तेजना और डिस्टर्बेंस दोनों भाई बहन है, भाई भाई या भाई बहन जो भी है। तो जितना ज्यादा हम आध्यात्मिक जीवन को पालन करते हैं उतना ज्यादा हमारे जीवन में डेप्थ बढ़ता है, और उतना ज्यादा फिर हमारे जीवन की परिस्थितियां हमें ये नहीं करेंगी, डिस्टर्ब नहीं करेंगी। इसके लिए बहुत एक अच्छा उदाहरण आता है विदुर महाराज का। जो विदुर विदुर थे महाभारत में, उनको कौन सा डिस्टर्बेंस आया उनके जीवन में? क्या डिस्टर्बेंस आया? पता नहीं आप लोगों को? आप सोचिए, दुर्योधन, हाँ, इंसल्ट, बेइज्जती, इंसल्ट और आरोप, इसके ऊपर इसका डिस्टरबेंस आया उनके जीवन में। और वो भी किसकी तरफ से? ऐसे नहीं कि किसी बड़े ने, बच्चा, उनके सामने जो बच्चा है, बच्चा उनको गालियां दे रहा है, बच्चा उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, दुर्योधन, राइट। लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं हुए। उन्होंने बोला ठीक है, तुम मुझे बहिष्कृत कर रहे हो, जाता हूँ मैं छोड़ के। गया और वहां पे उन्होंने उसको फायदा उठाया, खुशी खुशी वो तीर्थ भ्रमण किया, उन्होंने तीर्थों को घूमा, अपना स्पिरिचुअल लाइफ में और एडवांस किया उन्होंने, डिस्टर्ब नहीं हुए, राइट। ऐसा नहीं कि डिप्रेशन में जाके वहां पे नदी में जाके कूद के आत्महत्या कर ली, या फिर जाके अपने चेम्बर में जाके बस बैठ के बस रोए जा रहे रोए जा रहे रोए जा रहे, सबसे सबको ब्लॉक कर दिया, दुर्योधन को ब्लॉक कर दिया, धृतराष्ट्र को ब्लॉक कर दिया, पांडवास को भी ब्लॉक कर दिया, सबको ब्लॉक करके बस रोए जा रहे हैं। ऐसा नहीं किया उन्होंने। उन्होंने पॉजिटिवली यूटिलाइज किया सिचुएशन को अपने बेनिफिट के लिए। तो इससे पता चलता है कि वो डिस्टर्ब नहीं हुए विदुरा, क्योंकि उनका स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग था। तो जितना ज्यादा हमारा स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग रहता है उतना हम ग्राइंडिंग से बचते हैं। एक अच्छा ये आ गया राइट। द मोर वी हैव स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग, द मोर वी आर फ्री फ्रॉम ग्राइंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड। क्योंकि ये दुनिया ग्राइंड तो करेगी, पर हम कितना ग्राइंड होंगे वो हमारे हाथ में है। तो spirituality, spiritual depth helps us remain stable in our miseries and our too much elated state also। और उसके बाद में फिर यहाँ पे भगवान चर्चा करें अटैचमेंट की, फियर की और एंगर की। तो कुछ हद तक हम ये अटैचमेंट, आसक्ति, भय और क्रोध है, इसको हम अपने लेवल पे हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं, अगर हम भक्ति योगा प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें अल्टीमेट सॉल्यूशन मिलता है इसका। आसक्तियों का अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या मिलता है? हमें अल्टीमेट आसक्ति मिलती है, हमें भगवान से आसक्ति मिलती है। तो जितना ज्यादा हमें भगवान से आसक्ति होगी उतना ज्यादा हमें इस संसार की जो आसक्तियां हैं वो हमें डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगी। The more our vertical relationship is strong, the more our horizontal relationships will not affect us, because our vertical relationship is strong with Krishna. तो अटैचमेंट से हम फ्री हो सकते हैं by developing
हायर अटैचमेंट, भगवान से आसक्ति बढ़ाएं, हम भक्ति से आसक्ति बढ़ाएं, नाम से आसक्ति बढ़ाएं। और भय से कैसे मुक्त होते हैं हम? जब हम भक्ति में प्रगति करते हैं तो हमें साक्षात्कार होता है कि भगवान हर चीज के पीछे हैं। मेरे जीवन में जो भी परिस्थिति आएगी उसके पीछे भगवान का हाथ है, और भगवान चाहे तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? तो लॉर्ड इज इन कंट्रोल, जब ये फीलिंग आती है तो फिर भय खत्म हो जाता है। आप सोचिए किसी नई जगह पे गया, आपको कुछ पता नहीं उसके बारे में, तो आपको भय लगेगा। लेकिन अगर आपको पता चलता है कि उस जगह का जो मालिक है, सीईओ है, वो अपना भाई है कोई, तो अपना ही रिश्तेदार है कोई, तो भय कम होगा कि नहीं होगा? खत्म ही हो जाएगा भय, कि अल्टीमेटली सबसे बड़ा आदमी अपने पहचान का ही है। हुआ होगा आप में से किसी के साथ ऐसा। तो वैसे ही जब हमें भगवान से हमारा संबंध जुड़ता है, बढ़ता है, तो हम निर्भय हो जाते हैं, फियर से हम फ्री होते हैं। और एंगर कब आता है? एंगर तब आता है जब हम खुद को कंट्रोलर मानते हैं, जब हमको लगता है कि हम ही सब चीज के कंट्रोल में हैं। और जब हमें दिखता है कि कोई चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हम गुस्सा हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं। पर जब हम भक्ति करते हैं, भगवान का जितना हमें साक्षात्कार होता है, हमें समझ में आता है कि भगवान अल्टीमेट कंट्रोलर हैं। वी आर नॉट कंट्रोलर्स, वी आर कोऑपरेटर्स। हमें ये क्लियर होना चाहिए, हम कंट्रोलर नहीं हैं इस सृष्टि में। हम क्या हैं? क्या हैं हम? कंट्रोलर नहीं है मतलब कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा है क्या? क्या है हम? कोऑपरेटर्स। हाँ, वी आर कोऑपरेटर्स विद गॉड। मतलब हमारा भी स्वच्छंद इच्छा है, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बट हम अल्टीमेटली सब कुछ नहीं कर सकते, ये हमें क्लियर होता है। तो हम क्या करते हैं? हम अपनी तरफ से बेस्ट देते हैं, अपना भरपूर प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी सिचुएशंस हमारे अगेंस्ट जाती है तो हम एंग्री नहीं होते, क्योंकि हमको समझता है कि हम थे ही नहीं अल्टीमेट कंट्रोलर। एंगर आता है क्योंकि हमको लगता है हम कंट्रोलर हैं, हम लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, हम चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो भक्ति करने से हमें अंडरस्टैंड होता है कि हम कंट्रोलर नहीं है, हम कोऑपरेटर हैं। सो वी हैव टू डू अवर पार्ट एंड देन लीव एवरीथिंग एल्स टू कृष्णा। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति जब प्रॉपर भक्ति करता है, भगवान का साक्षात्कार जितना उसको होता है भक्ति के माध्यम से, उतना ज्यादा वो भय से, एंगर से, आसक्ति से और क्रोध से और अपने जीवन की जो अलग अलग परिस्थितियां जो भी मुश्किल आएंगी, सुख और दुख, उनसे वो ऊपर उठता है, क्योंकि उसकी डेप्थ बढ़ती है और उसको प्रॉपर अवेयरनेस बढ़ता है, उसका साक्षात्कार बढ़ता है, और वो इन माध्यमों से फिर वो स्टडी माइंड आ पाता है उसका, वो क्या बोलते हैं, स्थित धीर, उसकी जो बुद्धि है वो स्थित हो जाती, स्थिर हो जाती है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी नहीं होता, बहुत ज्यादा ये भी नहीं होता, इलेटेड भी नहीं होता। ओके, तो बहुत कुछ है इसके ऊपर, हम बहुत कुछ एक एक शब्द के ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं, बट बहुत मैंने खुद को कंट्रोल किया है कि हमारे पास टाइम कम है। सो नेक्स्ट सेशन में वी विल गो टू अवर नेक्स्ट श्लोका। बट आप लोग और भी बहुत सारे सोर्सेज से श्लोका के बारे में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, आपको और ज्यादा अवेयरनेस बढ़ेगा। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।